आपको भी ऐसी फील आती है यार कि मेरा पोर्टफोलियो छोटा है, इस वजह से मेरे प्रॉफिट्स नहीं बन रहे, और अगर मेरा पोर्टफोलियो 10 लाख 20 लाख 30 लाख डॉलर का होता तो मेरे प्रॉफिट्स भी ऑटोमेटिकली बनते, मेरा लॉस भी ना होता और मेरे लॉस के चांसेस भी कम होते, मैं खुल के ट्रेडिंग कर सकता और मेरे सिर्फ रेवेन्यू बनते। आपको भी कभी ना कभी तो ये फील आई होगी कि यार मैं अपनी गाड़ी बेच के इन्वेस्ट कर देता हूँ, पोर्टफोलियो बड़ा हो जाएगा, ये करके कर देता हूँ, पोर्टफोलियो बड़ा हो जाएगा। और आप फिर जब आपका पोर्टफोलियो छोटा होता है तो फिर आप ये एक लेम एक्सक्यूज देते हो कि यार मेरा एक पोर्टफोलियो छोटा है, मैं हाई लेवरेज इसलिए यूज करता हूं कि मैं अपने पोर्टफोलियो को स्केल अप कर सकूं। तो आपको भी ये लगता है कि जितना बड़ा पोर्टफोलियो होगा तो उसमें लॉस के चांसेस नहीं होते। तो आज की वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा, आपको प्यार से समझाऊंगा, आपको एक रियलिस्टिकली एक बंदे की कहानी बताऊंगा जिस बंदे ने एक दिन के अंदर 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान किया। तो मैं आपको समझाऊंगा कि भाई बड़े पोर्टफोलियो होने का मतलब ये नहीं है कि आप हर दफा प्रॉफिट्स ही बनाओगे, ये चीज नहीं होती क्रिप्टो में। तो मैं आपको डिटेल में गाइड करूंगा एक बंदे की रियलिस्टिक कहानी कि वो किस तरीके से क्रिप्टो की मार्केट में स्टेप इन हुआ। मेरा वो क्लाइंट रह चुका है बंदा, 1 महीना में उसका पोर्टफोलियो मैनेज करता रहा हूं, और मैं आपको गाइड करूंगा कि उस बंदे ने एक दिन के अंदर 1.5 करोड़ रुपए का लॉस कैसे किया। अच्छा, सीन्स कुछ ऐसे थे कि जी 2022 में ना, जब ये हमारे पास 2022 का जो पैराबोलिक, लाइक 2021 के एंड और 2022 के स्टार्ट वाला जो पैराबोलिक मूव था, उसमें ना पैराबोलिक मूव के बाद ना एक बंदे ने मुझे रीच आउट किया। ठीक है, अब उन दिनों मैं था भी इस्लामाबाद में, ठीक है, कोर्स वगैरह मैंने वहां पे स्टार्ट किए हुए थे। अब वो बंदा था दुबई का, रहता था वो कराची में। ठीक है, अब उस बंदे ने मुझे रीच आउट किया, उसने मुझे कहा कि दानियाल भाई मेरे साथ ना बहुत बड़ा हैंड हो गया। मैंने कहा जी क्या हो गया? उसने मुझे अपना, अच्छा मैं आपको बताता चलूँ कि वो बंदा एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है, कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है वो। अच्छा, उस बंदे ने मुझे रीच आउट किया, उसने कहा कि यार मैं भी इस तरह इस्लामाबाद आया हूँ, ठीक है, तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है मिल लेते हैं। उसने जो अपना तारुफ वगैरह करवाया, एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थी, तो मैंने कहा यार मिल लेते हैं, इसमें कौन सी बुराई है। खैर मिले तो उस बंदे ने बताया कि यार दानियाल भाई मैंने जो है ना वो 2021 के मैंने कुछ अक्टूबर में क्रिप्टो की मार्केट में स्टेप इन किया, और मैंने जो इनिशियल इनपुट दी थी ना वो मैंने दी थी $80,000 की। अब $80,000 उस बंदे ने इन्वेस्ट पता कैसे किए? कहता कि यार दानियाल भाई मैं जहां पे भी जाता था, जिस भी मीटिंग में बैठता था, जिस भी बंदे से कंसल्ट करता था, हर बंदा क्रिप्टो क्रिप्टो बिटकॉइन इथेरियम इन्वेस्ट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, 100K 200K, तो ये बातें हो रही होती थी। तो यार मैंने भी ना $80,000 मैंने मार्केट में थ्रो कर दिया और स्ट्रेट इनटू फ्यूचर्स वॉलेट। ठीक है जी, अब पैराबोलिक मूव चल रहा था उन दिनों। ठीक है, मार्केट हमारे पास ऑल द वे डाउन 39 से ऑल द वे 69 तक पंप हुई थी। ठीक है, अब ये इस फेज के अंदर ना वो मार्केट में स्टेप इन हुआ था। अब वो बंदा पता क्या करता था, $80,000 को 20 लिवरेज लगा के मार्केट में एंट्री लेता था। ठीक है, और उस बंदे ने लाइक विद इन अ मंथ ड्यूरिंग दिस पैराबोलिक फेज उसने अपने पोर्टफोलियो को 2x कर दिया। मतलब जो $80,000 था वो उसका पोर्टफोलियो 1,60,000 1,70,000 80 के करीब वो चला गया। ठीक है जी, अच्छा अब ना उसके बाद क्या हुआ जी, 69 पे जाने के बाद मार्केट रिवर्सल होगी। उसकी ट्रेड ओपन थी कुछ $67,000 से, और मतलब मार्केट क्रैश हुई ऑल द वे डाउन। हमारे पास 69 से किधर आई 59 पे मार्केट, $10,000 हमारे पास एक दिन में फैल हुआ। ठीक है जी, अब ये इस पहले दिन में ना उसकी वो पूरा बैलेंस $1,60,000 उसका फ्यूचर्स की ट्रेड में, एक ट्रेड में ओपन था बिटकॉइन की। अच्छा जी, वो बंदा ना मार्केट क्रैश हुई 59 तक उसने अपनी ट्रेड को सर्वाइव किया। ठीक है जी, बहुत बड़ा बैलेंस था। अच्छा, अब उसको ट्रेड को सर्वाइव करने के बाद ना लाइक पहली उसकी ट्रेड की लिक्विडेशन हुई, लाइक एक रात के अंदर ही जो उसका अपना $80,000 था ना वो वाइप हो गया। ठीक है जी, अब उसने जी कहा कि यार मार्केट ना यहां से दोबारा रिवर्सल लेगी। ठीक है, और वो 3-4 दिन मार्केट वहीं पे कंसोलिडेट होती होती, फिर उसने लॉन्ग पोजीशन ओपन की, मार्केट हमारे पास फिर क्रैश हो गई थी, और फिर मार्केट हमारे पास 49 से कुछ 44 पे आ गई। और इस दोबारा क्रैश के अंदर $80,000 उसने एक क्रैश में लॉस किया, और तकरीबन जो बाकी उसका पूरा पोर्टफोलियो था वो उसने सेकंड क्रैश के अंदर वो सारा उसका लिक्विडेट हो गया। अब ना उस बंदे ने ये मुझे कहानी बताई। ठीक है, अब कहानी के ना निचोड़ में आपको गाइड करता हूं कि गलतियां क्या थी इसमें, और फिर मैं आपको गाइड करूंगा कि वो बंदा जब मेरे पास आया पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में और उसके बाद फिर उसने क्या गलती की। फिर उस बंदे ने दोबारा $26,000 फिर उसने लिक्विडेट करवाए थे, वो भी मैं आपको बताता हूं। अच्छा देखो, इसमें गलती जो थी ना इस बंदे की वो ये थी कि देखो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, लाइक आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आप कितनी उसकी रिसर्च करते हो, आप जाते हो, देखते हो, जगह को 100 दफ़ा देखते हो, आप पता करवाते हो यार कि इस घर का कोई मसला तो नहीं है, इसका पानी का मसला, कोई सीवरेज का मसला, कोई इस रोड से नीचे तो नहीं है, ये वो लटरन पैटर्न, 1000 प्रॉपर्टी डीलर को जो है ना वो आप दिमाग खाते हो, फिर जाके आप वो इन्वेस्टमेंट करते हो, आप वो जगह खरीदते हो।
लेकिन जब आप क्रिप्टो में आते हो ना, तो आपके पास मार्केट ट्रांसपेरेंट होती है। आप कहते हो कि यार ट्रांसपेरेंट मार्केट है, मैं क्यों किसी से कंसल्टेंसी लूं, मुझे पता है यार यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे सेल करना है, प्रॉफिट। तो आप कंसल्टेंसी नहीं लेते किसी से, पहली सबसे बड़ी गलती। और स्पेसिफिकली जब आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको कंसल्टेंसी जरूरी होती है। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, अगर आप कंसल्टेंसी नहीं करोगे ना किसी से, किसी भी टेक्निकल एनालिस्ट से, तो आप लॉस करोगे ही करोगे। ये चीज पत्थर पे लकीर है, याद रखना इस बात को। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं टेक्निकल एनालिस्ट हूं और मैं अपनी दुकान चलाना चाह रहा हूं, नहीं, ये मैं रियलिस्टिकली आपको बता रहा हूं जो मैं देखता हुआ आया हूं चीजें। अच्छा, उसके बाद ये हुआ जी कि पहली गलती उसकी ये थी, उसने किसी से कंसल्ट नहीं किया था और ब्लाइंडली मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दी। सेकंड उसकी सबसे बड़ी गलती क्या थी जी के वो ना ट्रेंड पे चल रहा है। अब उसको ये लगता था कि यार मार्केट ने जाना है ऑल द वे अप $100,000। अगर याद हो आप लोगों को तो उन दिनों ना बड़ी प्रिडिक्शंस, मेरी अपनी भी प्रिडिक्शन थी $97,000 की, जो कि फेल हुई, ठीक है, नो डाउट, मैं उसको एक्सेप्ट भी करता हूं। तो मार्केट में ना ये बड़ी प्रिडिक्शंस चल रही थी, 100 के, 97, 87, यहां तक प्रिडिक्शन ना हमारी चल रही थी। तो अब उसको ये लग रहा था कि जी भाई मार्केट ने ना हर करेक्शन के बाद अपवर्ड, हर करेक्शन अपवर्ड अपवर्ड अपवर्ड, मतलब प्राइस ने सिर्फ ऊपर ही जाना है, ठीक है। तो वो क्या करता था जी, जहां से ट्रेड उसने ओपन की, मार्केट वो पैराबोलिक मूव में उस टाइम पे चल रही थी, तो उसके प्रॉफिट्स ऑटोमेटिकली बनते जाते थे। पैराबोलिक मूव्स में तो आप कुछ भी ना करो तो आपके प्रॉफिट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो वो उसके प्रॉफिट्स तब बन रहे थे। लेकिन जैसे ही मार्केट का रिवर्सल हुआ, अब ये रिवर्सल में आपको टेक्निकल एनालिस्ट की जरूरत पड़ती है, जहां पे आपको टेक्निकल एनालिस्ट गाइड करता है कि भाई मार्केट वीक हो चुकी है, यहां से रिवर्सल हो सकता है, यहां से मार्केट फेल कर सकती है, तो आपने अब अपने बैलेंस को प्रोटेक्ट करना है। अच्छा, अब उसके माइंड में था कि भाई ट्रेंड अपवर्ड, मार्केट अपवर्ड जा रही है, बस ये अपवर्ड ही जाएगी सिर्फ। तो वो हर पोजीशन में लॉन्ग पे जा रहा है, मतलब जो करेक्शन थोड़ी बहुत हुई वहां से फिर लॉन्ग पोजीशन। तो वो क्या करता था कि ट्रेंड को रीड नहीं कर पा रहा था, उसको ट्रेंड का नहीं पता चल रहा था कि जो मार्केट अपवर्ड साइड पे जा रही है, ये नीचे वो डाउनवर्ड साइड पे भी आपके पास फेल करेगी। तो ये उसकी सबसे बड़ी सेकंड गलती थी। फिर थर्ड गलती उसकी ये थी कि भाई लैक ऑफ नॉलेज और यूजेज ऑफ हाई लिवरेज, ठीक है जी। हाई लिवरेज आपको, आप लोग ये समझते हो कि बड़ा पोर्टफोलियो है तो लिक्विडेट नहीं होगा, बड़े पोर्टफोलियोस जल्दी लिक्विडेट होते हैं एज कंपेयर टू छोटे पोर्टफोलियोस। छोटे पोर्टफोलियोस को मैनेज करना आसान होता है, बड़े पोर्टफोलियोस को मैनेज करना मुश्किल होता है। आपको प्रॉफिट्स डिफाइन करनी पड़ती है, आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में बड़ी कंप्लेक्सिटी आ जाती है, आपको ट्रेड्स को मैनेज करते हुए बड़ी कंप्लेक्सिटी आती है। तो बड़ा पोर्टफोलियो मींस ज्यादा हेडेक। हम जो पोर्टफोलियोस मैनेज करते हैं, जिसमें हमारे जो पोर्टफोलियो लाइक 70,000 80,000 से डॉलर से बड़े जो पोर्टफोलियोज हैं, उनको मैनेज करते हुए एक एक ट्रेड ओपन करवाते करवाते सिर्फ ट्रेड सेटअप बिल्ड करते करते घंटा लग जाता है, ठीक है। तो चीज क्या कंक्लूड हुई, लैक ऑफ नॉलेज। अब आप लोग ये समझते हो कि टेक्निकल एनालिसिस सीखने का मतलब ये है कि आप लोग पूरे प्रो ट्रेडर बन जाओ, आपको हर चीज का पता हो, ये टेक्निकल है नहीं। एटलीस्ट आपको जिस फील्ड में आप स्टेप इन कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप उस फील्ड का आपको बेसिक्स पता हो, क्या प्राइस कब अपवर्ड साइड पे जाएगी, कब डाउनवर्ड साइड पे आएगी, मैंने अपने ट्रेड्स को कैसे मैनेज करना है, ट्रेड लॉस में गई है उसको कैसे क्लोज करना है, प्रॉफिट में गई है प्रॉफिट सिक्योरिंग कैसे करनी है, ये बेसिक्स तो आपको पता हो। और बेसिक्स का मतलब ये नहीं है कि ट्रेड प्रॉफिट में चलेगी तो हाँ बस ठीक है, ट्रेड क्लोज कर दे तो प्रॉफिट सिक्योरिंग। प्रॉफिट सिक्योरिंग की स्ट्रेटजीज होती हैं, ट्रेड लॉस में चलेगी उसकी स्ट्रेटजीज होती हैं, मार्केट से एग्जिट करने की स्ट्रेटजीज होती हैं, ये बेसिक चीजें आपको पता हो। तो समरी क्या थी जी, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ मार्केट रीडिंग। आपको पता नहीं था कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं उसके अगेंस्ट अगर मार्केट होगी तो मैं क्या करूंगा, मैं ब्लैंक हूं वहां पे। तो ये इस वजह से आप लॉस करते हो। अच्छा खैर, वो बंदा मेरे से आया, इस्लामाबाद में मुझसे मिला, मुझे उसने ये सारी अपनी कहानी बताई और कहता है दानियाल भाई हम $20,000 से ना मैं दोबारा मार्केट में स्टेप इन कर सकता हूँ, तो किसी तरीके से ना मेरी रिकवरी करवा दें। तो मैंने कहा भाई रिकवरी तो मतलब ये है कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम है, ठीक है। शॉर्ट्स पोजीशन आप लोगों को पता है मैं ओपन नहीं करवाता, तो मार्केट तब थी भी डाउन ट्रेंड में। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये तो जिस तरीके से मार्केट डाउन ट्रेंड में, ये आपकी रिकवरी क्या पता मतलब 1-1.5 साल आपका लग जाए, 20,000 को $80,000 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 1-1.5 साल लग जाए, तो मैं तो आपको कोई झूठा लारा नहीं लगाऊंगा कि मैं अपनी $500 फीस लेने के लिए आपको जो है ना लाइक स्टक करवा दूं और अपने साथ बांध लूं। तो मैंने कहा जितनी हम अच्छे तरीके से लेकर चल सकेंगे हम लेकर चलेंगे और कोशिश यही होगी कि मैक्सिमम प्रॉफिट्स हमारे बने। अच्छा वो खैर हमारे पास आ गया, उसने $20,000 फिर इन्वेस्ट किया, उसने हमारे पास आया, हमने पहले महीना उसका पोर्टफोलियो मैनेज किया, ठीक है जी। 20,000 को हमने कुछ 25,000 समथिंग लाइक 26,000 के करीब हमने पहले महीने में उसके पोर्टफोलियो को कन्वर्ट कर दिया, लाइक कुछ 26% हमने उसके पहले महीने में प्रॉफिट्स बना दिए। अब उसके बाद क्या हुआ कि जी सेकंड महीने ना, जब सेकंड महीने की स्टार्टिंग हुई, उस बंदे ने हमें फीस पे की, लेकिन वो दुबई वापस चला गया, ठीक है जी। अब वो दुबई वापस गया, कुछ कम्युनिकेशन बैरियर बीच में आ गया और कुछ इस तरह की चीजें जिसकी वजह से ना लाइक हमारी सर्विस डिस्टर्ब हो गई। वो बंदा हमें रिप्लाई नहीं करता था, हम उसका पोर्टफोलियो नहीं मैनेज कर पा रहे थे और फीस उस बंदे ने पे की हुई थी। खैर मतलब वो 1 महीना उसका गुजरा, उसका भी बिजी स्केड्यूल था। उसके बाद तो उसने हमसे कंसल्ट नहीं किया, ठीक है जी।
अब वो तीसरे महीने ना उस बंदे ने अपने आप पे डिपेंडेंट होते हुए उसने फिर ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। अब वो जो $26,000 था ना वो फिर उस बंदे ने लिक्विडेट करवा दिया, इसी तरह हाई लिवरेज यूज करते हुए, इसी तरीके से रिकवरी जल्दी करने के चक्कर में उस बंदे ने अपना $26,000 फिर लिक्विडेट करा दिया, इसी तरह क्रैश। अब मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि देखो दो चीजें आपने इससे सीखनी है। पहली चीज ये कि ट्रेंड इज नॉट ऑलवेज योर फ्रेंड। जो मार्केट में मैक्सिमम सबसे सेविज जो लॉसेस होते हैं ना वो ट्रेंड करवाता है। ट्रेंड आपको गलत रीडिंग प्रोवाइड करता है, ट्रेंड आपका किसी ना किसी पॉइंट पे जाके रिवर्सल लाजमी लेता है। और जब ये ट्रेंड का रिवर्सल प्रोड्यूस हो जाए ना उस टाइम पे जो ट्रेड्स ओपन होती है ना वो फिर उनका कोई हल नहीं होता कि अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो तो आप मैनेज कर सकोगे, वरना आप लोग मतलब लाइक उसको लॉस में क्लोज करोगे। तो ट्रेंड को आपको एनालाइज करना आना चाहिए और आपको ये पता हो कि यार कौन कौन से ऐसे प्राइस टैग्स हैं जहां से मार्केट रिवर्सल प्रोड्यूस हो सकता है। फिर सेकंड नंबर पे ये सबसे बड़ी आप लोगों की गलती होती है कि जब आप लॉस में चले जाते हो ना तो रिकवरी करने के लिए आप मार्केट में जज्बाती हो जाते हो, आप लिवरेज ज्यादा यूज करने लग जाते हो, आप ज्यादा ट्रेड्स इनपुट देने लग जाते हो कि यार मेरा $100 का नुकसान हुआ है तो मैं इसको अब रिकवर करूं, जल्दी से जल्दी रिकवर करूं, और उस रिकवरी के चक्कर में आप फिर लॉस कर देते हो। जब भी आपकी कोई ट्रेड लॉस में जाए और आप जो है वो उसकी रिकवरी करना चाह रहे हो तो रिकवरी करते हुए अगर आप पहले ट्रेड्स में 10% बैलेंस देते थे तो रिकवरी करते हुए आपने 5% बैलेंस देना है, क्योंकि अब तो आपके पोर्टफोलियो पर रिस्क ज्यादा है, आप ऑलरेडी लॉस में चल रहे हो और आपके पास जो रिमेनिंग बैलेंस है अब उससे आपने रिकवरी करनी है। और अगर आप अपने रिमेनिंग बैलेंस में भी अब आप रिस्क लोगे ना तो आपके पास मैक्सिमम चांसेस है कि आप उस पर भी लॉस करोगे। तो जब रिकवरी प्लान आप इनिशिएट करते हो ना तो आप अपने बैलेंस को 50% डिक्रीज कर देते हो और फिर अपने रिकवरी प्लान को मार्केट में इनिशिएट करवाते हो by following all the technical analysis, market predictions, market fundamentals, consultancy, ये सारी चीजें इन सबको फॉलो करते हुए जब आप एक प्रोफेशनली अपनी लाइक मेंटेलिटी नहीं ना ग्रो करोगे, एक एक्सपोजर नहीं आपको मिलेगा, तब तक आप अपने पोर्टफोलियो को रिकवर भी नहीं कर सकोगे, आप प्रॉफिट्स भी नहीं बना सकोगे और आप इसी तरीके से रूमर सुनी सुनाई बातों के अंदर फेल ट्रैप होते रहोगे और इसी में आप जो है ना लाइक डेट, आप एक दिन प्रॉफिट बनाओगे, 2 दिन बनाओगे, 3 दिन बनाओगे और आने वाले किसी भी एक दिन में आपका सारा बैलेंस लिक्विडेट हो जाएगा। तो ट्रेडिंग बहुत जरूरी है, लेकिन उससे जरूरी है कि आप ट्रेडिंग को सीखो। अगर आप ट्रेडिंग को सीखोगे तो आप अच्छी ट्रेडिंग करोगे और आप ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करोगे एज कंपेयर टू ये कि अगर आप हाई लिवरेजेस और ब्लाइंडली मार्केट में प्ले करते हो तो आपके वो टेम्पररी प्रॉफिट्स तो बनते हैं लेकिन वो आपके लॉन्ग लास्टिंग प्रॉफिट्स नहीं होते। एज कंपेयर टू ये कि अगर आप चीजों को सीख के मार्केट में चलोगे तो आपके जो प्रॉफिट्स होंगे वो लॉन्ग लास्टिंग होंगे, आप मार्केट में भी ज्यादा देर सर्वाइव करोगे, प्रॉफिट रेशियो भी आपकी इंक्रीज होगी, टेम्पररी आपके प्रॉफिट रेशियो डिक्रीज होगी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका पोर्टफोलियो ग्रो करेगा, आपका पोर्टफोलियो इंक्रीज होगा, आपकी प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर चली जाएंगी, आपका पोर्टफोलियो डेवलप हो जाएगा, डाइवर्सिफाई हो जाएगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा लाइक आप मुतमईन हो जाओगे। तो ये एक स्टोरी थी, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो पसंद आई या नहीं आई, कोई और चीज़ पूछना चाहते हैं उसके बारे में पूछ लीजिएगा और मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।